जय श्री राम। सूर्य का मेष राशि में गोचर 14 अप्रैल से 15 मई 2025 तक रहने वाला है और यह गोचर सभी राशियों के विभिन्न भावों में रहने के साथ उनके जीवन में कई प्रकार से प्रभाव करने वाला है। आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा, क्या उपाय आपको करने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस प्रकार की और भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों के प्रथम भाव में ही गोचर करेगा सूर्य और प्रभाव के तौर पर आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी। नए कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम समय है और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, लेकिन साथ ही साथ आपका अहंकार भी बढ़ेगा। उपाय के तौर पर आपको सूर्य को निरंतर अर्घ देना है और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है। साथ ही अपने अहंकार से बचें। वृषभ राशि के जातकों के 12वें भाव में यानी कि व्यय और मोक्ष के भाव में गोचर करेगा सूर्य। प्रभाव के तौर पर आपको अचानक ही खर्चों में वृद्धि हो सकती है। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों में भी सफलता के योग है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। उपाय के तौर पर आपको रविवार को जरूरतमंद साथ ही साथ किसी ब्लाइंड इंसान की मदद अवश्य करें। मिथुन राशि के 11वें भाव यानी कि लाभ और इच्छाओं के भाव से गोचर करेगा सूर्य। प्रभाव के तौर पर आपके आय में वृद्धि होगी। नए स्रोत विकसित होंगे। मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। सामाजिक दायरे भी बढ़ेंगे और लंबी अवधि की योजनाओं में भी आपको सफलता मिलेगी। तो जो लोग व्यवसाय के लिए सोच रहे हैं उनके लिए उत्तम समय है। उपाय के तौर पर आपको निरंतर सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना है। तांबे का कड़ा अवश्य धारण करें। कर्क राशि 10वें भाव से गोचर करेगा सूर्य यानी कि कर्म और करियर पे असर डालेगा। प्रभाव के तौर पर आपके करियर में उन्नति और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे। सार्वजनिक छवि में भी सुधार होगा आपकी। और उपाय के तौर पर आपको निरंतर सूर्य को अर्घ देना है। पिता का सम्मान करें, कोई मतभेद ना होने दें। सिंह राशि के 9वें भाव से गोचर करेगा सूर्य। भाग्य और धर्म भाव पर डालेगा असर। प्रभाव के तौर पर आपका भाग्य का साथ मिलने वाला है। रुके हुए कार्य अब चल पड़ेंगे और धार्मिक यात्राओं का भी पूर्ण योग बना हुआ है। उच्च शिक्षा में भी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ उपाय के तौर पर आपको सूर्य मंत्रों का जाप करना है और अपने गुरुजनों से बना कर रखें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। कोई भी इंसल्ट जैसी चीज ना करें। कन्या राशि के जातकों के 8वें भाव से गोचर करेगा सूर्य। डालेगा आपकी आयु, आपकी सेहत, परिवर्तन का भी योग है। अचानक परिवर्तन होगा और चुनौतियों का भी सामना आपको करना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, सतर्क रहिए। गूढ़ विद्याओं में रुचि बढ़ेगी। उपाय के तौर पर आपको महामृत्युंजय का जाप करना है। आप चाहें तो शिवलिंग पर निरंतर जल अवश्य चढ़ाएं। तुला राशि के 7वें भाव से गोचर करेगा सूर्य। डालेगा आपकी पार्टनरशिप और मैरिड लाइफ पर असर। प्रभाव के तौर पर वैवाहिक जीवन में तनाव संभव है। संवाद स्पष्ट रखें और धैर्य बनाए रखें। व्यापारिक साझेदारियों में भी सावधानी बरतनी होगी। विश्वास आसानी से ना करें। नए संबंध बनने के योग हैं। उपाय के तौर पर शुक्र मंत्र का जाप करते रहें। सफ़ेद वस्त्रों का दान करें और रविवार को किसी ब्लाइंड इंसान की मदद अवश्य करें। वृश्चिक राशि के 6ठे भाव यानी शत्रु, रोग और ऋण के भाव से गोचर करेगा सूर्य। प्रभाव के तौर पर आपकी शत्रुओं पर विजय होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन आपको अभी भी प्रिकॉशंस लेनी होगी। ऋण मुक्ति के भी प्रयास सफल हो जाएंगे। उपाय के तौर पर आपको निरंतर सूर्य को अर्घ्य देना है। आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करना है और गुड़ का दान करें। धनु राशि के 5वें भाव यानी विद्या, संतान और प्रेम के भाव से गोचर करेगा सूर्य। प्रभाव के तौर पर आपकी शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में मिलेगी सफलता। संतान से सुखद समाचार मिल सकते हैं। जो लोग संतान सुख से वंचित थे उनको भी अच्छे समाचार मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी और उपाय के तौर पर सूर्य मंत्रों का जाप करना है। छोटे बच्चों की मदद अवश्य करें। मकर राशि के 4th भाव यानी माता, सुख, संपत्ति के भाव से गोचर करेगा सूर्य। प्रभाव के तौर पर परिवार में हल्के मतभेद संभव हैं। संयम बनाए रखें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े कोई निर्णय लेने से पहले सलाह लें। मानसिक
परेशानियां हो सकती हैं तो मेडिटेशन अवश्य करें। उपाय के तौर पर आपको रविवार को तांबे के बर्तन में जल और रोली डालकर सूर्य को अर्घ जरूर देना है। घर की महिलाओं का सम्मान करना है और उनकी बातों को महत्व अवश्य दें। कुंभ राशि के तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस और भाई बहन तथा संचार के भाव से गोचर करेगा सूर्य। प्रभाव के तौर पर साहस और आत्मबल में जबरदस्त वृद्धि होगी। भाई बहनों से सहयोग भी मिलेगा, लेकिन आपके रिश्तों में अहंकार बीच में आ सकता है। लेखन, मीडिया, संचार से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। छोटी दूरी की यात्राएं भी लाभकारी होंगी। साथ ही साथ तीर्थ यात्रा के भी योग हैं और तांबे की अंगूठी धारण करना आपके लिए उपाय सबसे अच्छा रहेगा। साथ ही साथ रविवार को मसूर की दाल अवश्य दान करें। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करते रहें। मीन राशि के द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, कुटुंब और परिवार के भाव से गोचर करेगा सूर्य। प्रभाव के तौर पर आय के नए स्रोत खुलेंगे। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। साथ ही साथ वाणी में तेज आएगा। झगड़ा भी हो सकता है तो थोड़ा धैर्य रखें। कुटुंब में कोई शुभ कार्य अवश्य होगा। खान पान का ध्यान रखें। गले या मुंह से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। उपाय के तौर पर ओम सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप रोज करें। सूर्य को जल चढ़ाएं। रविवार को सामर्थ्य अनुसार गुड़ और गेहूं का दान अवश्य करते रहें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय श्री राम।